प्रेज लॉर्ड। मसीह के जलाली बबरकत और कुदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं बाइबल मुकद्दस क्यों पढ़ूं? बाइबल मुकद्दस खुदा का मोतबर कलाम है जिस पर इतबार किया जा सकता है। लात बदल है जो कभी तब्दील नहीं होता। बाइबल मुकद्दस को यूनानी के अंदर टा बिब्लिया कहा जाता है। बाइबल मुकद्दस का मतलब कलेक्शन ऑफ द बुक्स है। बाइबल मुकद्दस के दो बड़े हिस्से हैं, अहदे अतीक ओल्ड टेस्टिमेंट, अहदे जदीद न्यू टेस्टिमेंट। बाइबल मुकद्दस के कुल अबवाब 1189 हैं। बाइबल मुकद्दस की कुल आयात 31,102 हैं। बाइबल मुकद्दस की 3 ज़बानें, इब्रानी, अरामी और यूनानी। बाइबल मुकद्दस को 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर लिखा गया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। क्या आपको पता है कि बाइबल मुकद्दस की इब्रानी तकसीम क्या है? इब्रानी बाइबल के अंदर जो पुराने अहनामा पर मुहित है उसके अंदर 24 किताबें थी, क्योंकि उसके अंदर पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल एक किताब गिनी जाती थी, पहला सलातीन, दूसरा सलातीन एक किताब गिनी जाती थी, इसी तरह पहला तवारीख, दूसरा तवारीख और अंबिया असगर की 12 कुतुब एक ही किताब गिनी जाती थी। लेकिन मशहूर मौरिख यहोशुआ इसको 22 गिनता था। उसके पीछे भी एक वजह थी, उसका एक लॉजिक था। वो कहता था कि इब्रानी हरूफ तहजी 22 हैं, इसलिए इब्रानी बाइबल को 22 किताबों पर मुश्तमिल होना चाहिए, और वो इसको 22 गिनता था। वो रूत और कज़ात और यर्मिया और नोहा को एक किताब गिनता था। तो इस तरह उसके नज़दीक ये 22 थी। और क्या आपको ये पता है कि पहले पहल इब्रानी मतन पर अराब नहीं हुआ करते थे और इसको बगैर अराब के पढ़ा जाता था, लेकिन मुसराही उल्मा की अनथक मेहनत के बाद, मुसराही उल्मा की मेहनत के बायस इस पर अराब लगाए गए। और इस पर अराब इसलिए लगाए गए ताकि इब्रानी बाइबल पढ़ते हुए आसानी पैदा की जा सके। मेरे अजीज़ों, जिस तरह उर्दू लैंग्वेज अगर अराब के बगैर पढ़ी जाए तो बहुत से अल्फाज का तलफ़ुज़ करना मुश्किल हो जाएगा, इस तरह अरबी के अंदर अगर अराब ना हो तो अरबी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। जिनकी मदर लैंग्वेज हो वो तो उसको आसानी से प्रोनाउंस कर सकते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लेकिन जिन लोगों की मदर लैंग्वेज ना हो उनके लिए वो पढ़ना इंतहाई मुश्किल होता है। इसलिए मुसराही उल्मा को सल्यूट पेश करना चाहिए, जिनकी मेहनत के बायस, जिन्होंने मेहनत की और इब्रानी मतन के ऊपर अराब लगाए और हमारे लिए इब्रानी ज़बान को आसान किया। जब हम आज बाइबल मुकद्दस को इब्रानी के अंदर पढ़ते हैं तो बड़ी आसानी के साथ उसको पढ़ पाते हैं। तो उनकी मेहनतों के बायस ये मुमकिन हुआ। और मैं फिर मुकद्दस जेरोम की मेहनत को कैसे भूलूं, जिसने लैटिन ट्रांसलेशन की और लैटिन बाइबल मुतारिफ करवाई, और उसकी अनथक मेहनत से ये मुमकिन हुआ। इसलिए भी मैं बाइबल मुकद्दस को पढ़ना चाहता हूँ और बाइबल मुकद्दस को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कई उलमा की बहुत सी मेहनतें शामिल हैं। मैं कैसे जॉन वाइक्लिफ को भूल जाऊं, जिसने पहली बार इंग्लिश ट्रांसलेशन को मुतारिफ करवाया और इंग्लिस्तान के अंदर उसके दुश्मनों ने उसकी बेहद मुखालफत की, और इस मुखालफत के बावजूद भी वो ट्रांसलेशन को करने में कामयाब हुआ। और आपको पता है, जब वो मसीह में सो गया तो उसके कई साल के बाद उसकी हड्डियों को उसकी कब्र से निकाला गया, उसको जलाया गया और उसकी राख को 100 फुट के अंदर बहा दिया गया। ये उन दुश्मनों के काम थे, मुखालफीन के काम थे, जो नहीं चाहते थे कि इंग्लिश बाइबल को दुनिया तक लाया जाए और इंग्लिश बाइबल के पढ़ने वाले बहुत से हों। इसी तरह मैं आपको ये भी बता दूं, इस ट्रांसलेशन को पढ़ने वाले बेशुमार मुकस्सीन को जिंदा जला दिया जाता था। इसलिए भी बाइबल मुकद्दस को पढ़ना चाहिए। मैं क्यों ना बाइबल मुकद्दस को पढ़ूं? मुझे विलियम टेंडेल की कुर्बानी याद आती है, जिसने इंतहाई गुर्बत के
अंदर रहकर भी न्यू टेस्टिमेंट की ट्रांसलेशन की, और फिर आपको पता है उसके साथ क्या हुआ? उसको फांसी की सजा दी गई और उसकी लाश को जिंदा जला दिया गया। उसकी लाश हमारे लिए रोशनी का सबब बनी है और उसकी कुर्बानी भी हमें नहीं भूलती। और मैं कैसे जिनीवा बाइबल को भूल जाऊं, उन आलमे दीन को भूल जाऊं जिन्होंने बाइबल मुकद्दस को चैप्टर्स और वर्सेस के अंदर तकसीम किया। पहले इंग्लिश बाइबल पर अबवाब और आयात नहीं थी। इट्स मीन कि इंग्लिश बाइबल चैप्टर्स और वर्सेस के अंदर डिवाइड नहीं थी, और जिनीवा लोगों ने ट्रांसलेट किया और इसके अंदर अबवाब और आयात लगाने का अहम किरदार अदा किया। मैं उनकी मेहनतों को भी सल्यूट पेश करता हूँ और उनके लिए भी खुदा बाप का शुक्र करता हूँ। आज जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो बड़ी आसानी से ये कह पाते हैं, मत्ती की अंजील 5वां बाब 7वीं आयत, पैदाइश की किताब 20वां बाब 8वीं आयत, यसाया की किताब 40वां बाब 7वीं आयत। तो बड़ी आसानी के साथ हम पुराने अहनामा को भी और नए अहनामों को भी बड़ी आसानी के साथ आज हम चैप्टर्स और वर्सेस के अंदर डिवाइड करते हैं और बड़ी आसानी के साथ अनाउंस करते हैं और किसी भी जगह से उसको पढ़ पाते हैं। और फिर चैप्टर्स और वर्सेस का ये फ़ायदा है, हमें वो कहानी याद रह जाती है। उन्होंने हमारे लिए बाइबल मुकद्दस को पढ़ने में आसानी पैदा की, इसलिए उनकी मेहनतों के लिए खुदा का शुक्र हो। मैं क्यों ना बाइबल पढूं? मुझे बाइबल इसलिए भी पढ़नी चाहिए, मुझे उनकी मेहनतें याद आती हैं। मैं कैसे डेनमार्क से आए हुए पास्टर शर्ट्स को भूल जाऊं जिन्होंने पहली बार उर्दू तर्जमा मुतारिफ करवाया? मैं मेहनत को कैसे भूल जाऊं? और मैं फिर विलियम हंटर की मेहनत को कैसे भूल जाऊं? मैं कैसे हेनरी मार्टन की मेहनत को भूल जाऊं जिन्होंने उर्दू तर्जमा करने में अहम किरदार अदा किया? मिर्ज़ा फितरत की मेहनत को कैसे भूल जाऊं? उन हिंदुस्तानी अशखास की मेहनत को कैसे भूल जाऊं जिन्होंने बेशुमार और बेहद मेहनत के बाद उर्दू तर्जमा हमारे हाथों में रखा है? और मैं कैसे हरी बाबू को और जॉन मसीह को भूल जाऊं, और आखिर पर बनारस कमेटी को जिन्होंने बाइबल मुकद्दस को उर्दू शक्ल के अंदर शाया किया? मैं उनकी मेहनतों को कैसे भूल जाऊं? मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस किसी एक शख्स की मेहनत नहीं है, बाइबल मुकद्दस लाखों लोगों की मेहनत है। सबसे पहले खुदा बाप का शुक्र हो, रूहुल कुद्स का शुक्र हो, जिसने नबियों को और रसूलों को मुतहरिक किया, मुकद्दसीन को मुतहरिक किया, और जिन्होंने बाइबल मुकद्दस को इल्हाम की रूह से लिखा। और मैं उन तमाम ईमानदारों के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ, बुजुर्गाने दीन के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ जिन्होंने ट्रांसलेशंस की। मैं उनके लिए शुक्र करता हूँ जिन्होंने इस बाइबल मुकद्दस पर अराब लगाए। मैं उन मुकद्दसीन के लिए शुक्र करता हूँ जिन्होंने इस बाइबल मुकद्दस को अबवाब और आयात के अंदर तकसीम किया और हमारे लिए आसानियाँ पैदा की। मैं उन शुहदा के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ जिनकी कुर्बानियों के बाद हमें बाइबल मुकद्दस नसीब हुई है और हमारे हाथों में बाइबल मुकद्दस आई और हमने इसको पढ़ा है। मैं उन मिशनरीज को नहीं भूल सकता जिनकी मेहनतों के बायस आज जो है वो बाइबल मुकद्दस हमारे हाथों में है। आपको पता है बाइबल मुकद्दस कई ममालिक के अंदर बैन कर दी गई थी और उन मिशनरीज की कुर्बानियों के बायस, उनके लहू बहाने के बायस ये बाइबल मुकद्दस हम तक पहुंची है। ये बाइबल मुकद्दस मैगजीन्स के अंदर हम तक पहुंची है। ये बाइबल मुकद्दस कॉटन के गांठों के अंदर पहुंची है, आटे के बोरों के अंदर पहुंची है, मुख्तलिफ ज़राओं से पहुंची है। बहुत सी कुर्बानियों के बायस ये बाइबल मुकद्दस हमारे हाथों में पहुंची है। ये लाखों लोगों के खून, लाखों लोगों के टैलेंट, लाखों लोगों के रुपए पैसे और लाखों लोगों के वक्त देने के बाद ये बाइबल मुकद्दस हमारे हाथों में पहुंची है। लाखों लोगों की मेहनत के बाद ये बाइबल मुकद्दस हमारे हाथों में पहुंची है। इसलिए खुदा का शुक्र करता हूँ उन तमाम ईमानदारों के लिए जिन्होंने बाइबल मुकद्दस को हम तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। और ये बाइबल मुकद्दस किसी बॉक्स में पैक करके रखने की चीज़ नहीं है। ये बाइबल मुकद्दस कवर अप करने की चीज़ नहीं कि इसको कवर किया जाए, इसको किसी बॉक्स में रखा जाए या इसका
बहुत खूबसूरत कवर, महंगा तरीन कवर खरीद कर उसको पैक करके किसी जगह पे रख दें। ये बाइबल मुकद्दस हर रोज़ पढ़नी चाहिए, ये बाइबल मुकद्दस अपने सीनों से लगानी चाहिए, इसका तकद्दुस कायम करना चाहिए। बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है, ये बाइबल मुकद्दस खुदा के बारे में बताती है, बाइबल मुकद्दस हमें मसीह के बारे में बताती है, बाइबल मुकद्दस हमें आखिरत के बारे में बताती है, बाइबल मुकद्दस हमें ज़िंदगी के बारे में बताती है। बाइबल मुकद्दस के अंदर इल्मुल कफ़ारा है, बाइबल मुकद्दस के अंदर इल्मुल फरिश्तगान है, इल्मुल गुनाह, हर एक डॉक्ट्रिन हमें बाइबल मुकद्दस में से मिलती है। इसलिए बाइबल मुकद्दस को पढ़ना चाहिए। अब मेरा सवाल आप सबसे ये है, क्या आप बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं? अगर नहीं पढ़ते तो आज से बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू करें और हर रोज़ पढ़ना शुरू करें। इसका एक सीक्वल बनाएं, एक तरतीब बनाएं और बाइबल मुकद्दस को रोज़ पढ़ा करें। इस कलाम को पढ़ने वाला भी मुबारक है, बरकत मिलती है। ब्लेसिंग के रूप से पढ़ें, नॉलेज के रूप से पढ़ें। ये बाइबल मुकद्दस हमें फ़ायदा पहुंचाती है। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरी नसीहत है, सब बाइबल मुकद्दस को पढ़ें और हर रोज़ पढ़ें। मे गॉड ब्लेस यू।